यह कहानी है एक साधारण लड़के आदित्य की जो किस्मत के खेल और हालात के दबाव में एक ऐसा इंसान बन गया जिसे लोग अग्निपंख के नाम से जानने लगे। उसका जन्म एक छोटे शहर में हुआ था जहां आम लोगों की जिंदगी गरीबी, मेहनत और सपनों के बीच पिसती थी। लेकिन आदित्य की किस्मत में कुछ और ही लिखा था, अंधकार से लड़ना और लोगों को उम्मीद की रोशनी देना है। आदित्य अपने माता पिता के साथ शहर के किनारे की एक बस्ती में रहता था। पिता रामनिवास एक मजदूर थे और मां सविता घर में सिलाई करके खर्च चलाने में मदद करती थी। आदित्य का सपना बड़ा था, वह वैज्ञानिक बनना चाहता था। उसे हमेशा से आसमान, तारे और अंतरिक्ष की बातें सीखनी थीं। लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते। वह नगर पुस्तकालय में घंटों बैठकर किताबें पढ़ता। वहां उसका दोस्त राहुल भी मिलता जो अक्सर कहता, अरे यार, तू इतना क्यों पढ़ता है, जिंदगी इन किताबों से थोड़ी चलती है। थोड़ा आदित्य मुस्कुराकर जवाब देता था, शायद इनसे नहीं, लेकिन इनसे जो सपने निकलते हैं वही जिंदगी बदल सकते हैं। एक दिन शहर के पास की केमिकल फैक्ट्री में भयानक विस्फोट हुआ। सैकड़ों लोग घायल हुए, कई मारे गए। उस फैक्ट्री में आदित्य अपने पिता को खाना देने गया था। विस्फोट इतना तेज था कि पूरा क्षेत्र आग में घिर गया। आदित्य को लगा कि अब उसका अंत आ गया है, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ, जैसे आग की लपटों ने उसे जला देने के बजाय अपने अंदर समा लिया हो। वह बेहोश हो गया और कई दिनों बाद अस्पताल में जा गए। डॉक्टर हैरान थे कि वह जिंदा कैसे बच गया। उसके शरीर पर एक भी जलने का निशान नहीं था, लेकिन आदित्य को महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल चुका है। उसकी आंखों में हल्की सी लाल चमक आ गई थी और उसके हाथों से कभी कभी चिंगारियां निकल जाती थीं। धीरे धीरे आदित्य ने पाया कि वह आग को नियंत्रित कर सकता है। वह हाथ हिलाकर लपटें पैदा कर सकता था, आग को मोड़ सकता था और यहां तक कि अपने शरीर को आग से ढककर भी सुरक्षित रह सकता था। ध्याति पहली बार जब उसने उड़ने की कोशिश की तो उसके पैरों से आग के धुएं के पंख बने और वह हवा में तैरने लगा। यही वजह थी कि आगे चलकर लोग उसे अग्निपंख कहने लगे। लेकिन यह शक्ति उसके लिए वरदान नहीं, अभिशाप जैसी थी। जब वह गुस्सा करता तो उसके आसपास की चीजें जलने लगती। माँ बाप डर गए कि कहीं लोग उसे दैत्य न समझ लें। उन्होंने कहा, थो बेटा, यह ताकत भगवान ने दी है, इसे अच्छे काम में लगाना। आदित्य ने वादा किया, मैं इसे सिर्फ लोगों की मदद के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। शहर में कृष्णकाय नाम का माफिया गिरोह हावी था। उसका मुखिया कालवीर न सिर्फ अपराधों में लिप्त था, बल्कि काले जादू और रसायनों का जानकार भी था। फैक्ट्री का विस्फोट भी उसी की चाल थी। तो कालवीर का मकसद था कि वह शहर को डर और लालच से अपने कब्जे में ले ले। पुलिस और नेता उसके पैसे के आगे झुक चुके थे, लोग बेबस थे। आदित्य ने यह सब देखा और समझा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो शहर नर्क बन जाएगा। लेकिन क्या वह अकेले कालवीर का सामना कर सकता था? एक रात जब कालवीर के गुंडे एक अनाथालय में आग लगाकर बच्चों को डराने वाले थे, तब अग्निपंख वहां पहुंचा। उसने लपटों से ही दीवार तोड़ दी और बच्चों को बाहर निकाला। गुंडों ने गोलियां चलाई, लेकिन उनकी गोलियां आग की ढाल से पिघल गई थी। आदित्य ने पहली बार अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को बचाने में किया। बच्चे उसे देखकर चिल्लाए, हद देखो, आग का देवता आया है। तो खबर पूरे शहर में फैल गई। अखबारों ने उसे नाम दिया अग्निपंख, रहस्यमय, रक्षक हृदय। अब कालवीर गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी काली प्रयोगशाला में ऐसे सैनिक बनाए जो आग प्रतिरोधक सूट पहनते थे। उसने काला धुआं पैदा करने वाली गैस बनाई जो अग्निपंख की लपटों को दबा सके। अग्निपंख और कालवीर के गुंडों के बीच कई भिड़ंत हुई। हर बार आदित्य जीतता, लेकिन उसके शरीर पर थकान और दर्द बढ़ते गए। वह समझ गया कि उसकी ताकत असीमित नहीं है, उसे सीमाओं को समझकर लड़ना होगा। लड़ाइयों के बीच आदित्य की जिंदगी आसान नहीं रही। उसके पिता विस्फोट में घायल होकर बिस्तर पर थे और मां अकेली सब संभाल रही थी। कई बार उसे अपराध बोध होता कि शायद उसकी वजह से परिवार खतरे में है।
उनमें एक दिन कालवीर ने बदला लेने के लिए उसके घर पर हमला कराया। आदित्य ने अपने परिवार को बचा लिया, लेकिन घर जलकर राख हो गया। मां ने आंसू भरे स्वर में कहा, दो बेटा, यह राह बहुत कठिन है, लेकिन अगर तू पीछे हट गया तो हजारों परिवार जल जाएंगे। हुत यह सुनकर आदित्य का संकल्प और मजबूत हो गया। कालवीर ने शहर पर कब्जा करने के लिए एक विशाल टावर बनाया, जिसके ऊपर से वह काले धुएं की गैस छोड़कर पूरे शहर को घुटन में मार देना चाहता था। दौनी पंख वहां पहुंचा। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। कालवीर ने अपने काले जादू से आग को बांधने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने अपने भीतर की ताकत को पूरी तरह जगाया। उसने आग के पंख फैला दिए और पूरे टावर को जलाकर राख कर दिया। कालवीर बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में उसी की बनाई लपटों में जलकर खाक हो गया। था शहर बच गया। लोग खुशी से चिल्लाए, थौक निपंख जिंदाबाद। कालवीर की मौत के बाद शहर में शांति लौट आई। लोग अब डरे नहीं, बल्कि अपने हक के लिए खड़े होने लगे। पुलिस और प्रशासन ने भी सुधरना शुरू किया। आदित्य अब भी छुपकर ही रहता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी असली पहचान सामने आए, लेकिन जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, अग्निपंख आसमान में अपने आग के पंखों के साथ दिखाई देता है। आदित्य समझ गया था कि सुपर हीरो होना कोई चमक धमक की बात नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उसका असली मिशन था तो लोगों को यह यकीन दिलाना कि अंधकार कितना भी गहरा हो, रोशनी जरूर जीतती है। ठीक, और इस तरह शहर का साधारण लड़का बन गया था अग्निपंख, आग से जन्मा रक्षक।